हमने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या थे, सीधे निकल रहे थे, और सीधे कब निकल सकते थे, जब जगह खाली हो। और कुछ ही पार्टिकल क्या थे, वो एंगल पे जा रहे थे। कुछ पार्टिकल क्या थे, एंगल पे जा रहे थे। और 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल था जो बैक आ जा रहा था। तो और क्यों हो रहा था ये, क्योंकि जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में क्या था, न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज था ये। न्यूक्लियस, अभी हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो था वो बीच में होना चाहिए था, बीच में होना चाहिए था। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ये डिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ये क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, यानी अपने रास्ते से भटक जाएंगे पॉजिटिव चार्ज से, या पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वापस आएंगे, वापस आ जाएंगे। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं क्या हुआ है। तो इन्होंने क्या बताया, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पार्ट, तो बहुत ही कम पार्टिकल थे जो अपने रास्ते से अलग जगह गए, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। तो 12,000 में से ज्यादातर पार्टिकल क्या थे, सीधे निकल गए, बहुत थोड़े से, जैसे कि मान लो 50 या 100। 12,000 में से मान लो टोटल पार्टिकल कितने थे, 12,000, ठीक है। 12,000 में से ज्यादातर ज्यादातर जैसे 11,900, तो ये क्या हो गए, सीधे निकल गए। बहुत थोड़े से पार्टिकल लेट अस से 99, ये क्या हुए, थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, अपने से थोड़ा सा चेंज हो गए, ठीक है। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। तो एक क्या हुआ, एक पार्टिकल गया ऐसे, और 180 डिग्री क्या होता है, सेम उल्टा वापस आ गया। इसी को हमने रीबाउंड कहा, जो उल्टा वापस आ गया उसी को क्या बोला हमने, रीबाउंड या 180 डिग्री। तो 12,000 में से एक पार्टिकल तो हमारा रीबाउंड हो गया, 99 क्या हुए, थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, और 11,900 क्या हुए, वो सीधे निकल गए। तो फिर से नंबर देखो, 12,000 टोटल थे, 11,900 सीधे निकल गए, 99 थोड़े से टेढ़े हो गए, और एक क्या हुआ, फुल्ली बैक आ गया। तो देखो फिर से पढ़ते हैं इसे। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, तो यानी एटम के अंदर ज्यादातर हिस्सा खाली होना चाहिए, जैसे बार्ब्ड वायर में से स्टोन निकल जा रहे थे। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, तो बहुत थोड़े से ही अल्फा पार्टिकल, बहुत थोड़े से ही अल्फा पार्टिकल क्या हुए, अपने पाथ से थोड़ा सा टेढ़े हो गए, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। क्यों, क्योंकि इससे क्या पता चला कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम जगह घेरता है, ठीक है। क्या, पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, तो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम स्पेस पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ही अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डिफ्लेक्ट। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत ही छोटा नंबर, यानी 1 आउट ऑफ 12,000 ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। तो बहुत ही कम, यानी एक 12,000 में से क्या हुआ, 180 डिग्री वापस आ गया, इंडिकेटिंग all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। तो इससे क्या पता चला, 180 डिग्री वाले से इससे क्या इंडिकेट हुआ कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कहां है, गोल्ड एटम का मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड कहां है, इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। तो कहां कंसंट्रेटेड, बहुत ही छोटी जगह पे। तो अब बार्ब्ड वायर वाली एग्जांपल समझते हैं। लेट अस से ये बार्ब्ड वायर है, हमने पत्थर मारा, सीधा निकल गया, फिर पत्थर मारा, ये फिर सीधा निकल गया। अब बच्चे ने, उसने पत्थर ऐसा मारा कि वो जस्ट टच हुआ, इससे टच हुआ, तो ये कैसे कैसे जाएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, चाहे ऊपर की साइड चाहे नीचे की साइड, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये वाले तो सीधे स्ट्रेट वाले, ये कौन से हो गए, पत्थर डिफ्लेक्ट वाले, ठीक है। और अगर बिल्कुल बार्ब्ड वायर के बीच में लगता है, बीच में, तो ये वापस आ जाएगा, बिल्कुल बीच में। सोच के देखो इसको, कि अगर बार्ब्ड वायर है ऐसे करके, और इसके बीच में से निकल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे निकल जाएगा। अगर इससे जस्ट ऊपर से या नीचे से टच करता है, ऊपर से टच करेगा तो ऐसे निकल जाएगा, नीचे वाली साइड से टच करता है तो ऐसे निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्टेड वाले दो, ठीक है, डिफ्लेक्टेड।
ये वाले क्या थे, सीधे निकलने वाले। और अगर बिल्कुल इसी वायर पे लगता है, बिल्कुल इस वायर पे हिट करता है, तो ये कैसे, बिल्कुल वैसे ही वापस आ जाएगा। जैसे कि एक सॉलिड बॉल को हिट करने पे, बॉल से हिट करते हैं सॉलिड बॉल को, तो बॉल क्या होती है, सेम वैसे ही वापस आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर बार्ब्ड वायर के बिल्कुल मिडिल में हिट करेगा तो क्या होगा, ये वापस आ जाएगा। तो बच्चे वाली चीज समझ में आई, बार्ब्ड वायर वाली। सेम ऐसी किस में हो रहा है, एटम में, एटम में। तो अब इनको कैसे पता चला, देखो अब हम एटम बनाते हैं। पहले ये हमारा बन गया एटम। ठीक है, एटम के बीच में क्या हुआ, ये हमने रख दिया पॉजिटिव चार्ज। तो एक चीज तो कंफर्म है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत छोटी जगह में, पॉजिटिव चार्ज क्या है, बहुत छोटी जगह में, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या थे, सीधे निकल जा रहे थे। बहुत थोड़े से ही क्या हो रहे थे, जो दूर से निकल रहे थे वो टेढ़े हो रहे थे। और केवल 12,000 में से एक पार्टिकल वापस आ रहा था। ठीक है, ज्यादातर कैसे थे, सीधे निकल गए थे, बहुत थोड़े से ही एंगल पे गए थे, और केवल 12,000 में से एक पार्टिकल वापस आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत जो है छोटी जगह पे। अब मास का कैसे उन्होंने कहा, देखो चार्ज का तो समझ में आ गया कि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्रैक्टेड, यानी वापस आ गए, इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज, यानी इससे क्या पता चला कि सारा पॉजिटिव चार्ज क्या है, कंसंट्रेटेड, यानी एक बहुत छोटी सी जगह पे, स्मॉल वॉल्यूम। लेकिन मास कैसे आ गया यहाँ पे, मास कैसे बताया उन्होंने, मास ऐसे बताया कि अगर मान लो अगर उसका मास कम होता है, इसका ये वापस एटम बनाया हमने, और इसका मास कम होता, मान लो ये छोटा होता और अल्फा पार्टिकल हमारा बड़ा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल बड़ा है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी, तो ये अल्फा पार्टिकल इसे थोड़ा सा गिराते हुए चला जाता, गिराते हुए चला जाता, बिल्कुल जैसे कि एक छोटे पत्थर पे एक बड़ा पत्थर मारते हैं, तो क्या बड़ा पत्थर इससे वापस आएगा छोटे से, नहीं, बड़ा पत्थर छोटे पत्थर से वापस नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज का मास ज्यादा है इससे, अल्फा पार्टिकल से, ये वाला चार्ज तो इसके ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन इसका मास इससे अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है। ओके, इसका मास कैसा है, अल्फा पार्टिकल से बहुत बहुत ज्यादा है। तो फिर से बनाते हैं, तो ये एटम आया, ये इसका चार्ज वाला जो है पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट आया, और ये अल्फा पार्टिकल आया। तो अब देखो, अब अल्फा पार्टिकल क्या है, छोटा है इससे, और इससे टकराएगा तो वापस आ जाएगा। इसे ऐसे ही समझो जैसे दीवार है, दीवार पे अगर बॉल फेंकते तो बॉल वापस आती है या दीवार वापस आ जाती है, बॉल वापस आती है क्योंकि बॉल छोटी है। लेकिन अगर एक चौक है और इधर से तुमने बॉल लुढ़कानी शुरू करी, तो क्या ये चौक जो है इसे बॉल को रोक के वापस भेज देगी, नहीं। तो एक चीज पक्की बात है कि ये जो मास है ये इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये वापस आएगा। एक तो दोनों का चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, और दूसरा कि इसका मास इससे बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी ये वापस आ जाएगा। तो अभी हम अब असलियत में देख लेते हैं कि असलियत में क्या था। असलियत में देखो, अभी हम समझने के लिए इसे देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना था, मास कितना था 4u, 4u, और चार्ज कितना था इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, ये था। गोल्ड का क्या था, गोल्ड को हम किससे दिखाते हैं, अपनी टेबल में देखो Au से। ठीक है, Au से गोल्ड के ऊपर जो मास है ना, गोल्ड का मास वो 197 है। ठीक है, तो कौन सी फॉइल थी हमारी, गोल्ड की। और ये क्या था, ये चार्ज क्या था गोल्ड के, गोल्ड के जो पॉजिटिव चार्ज है पता है कितना, गोल्ड का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उससे बैलेंस हो जाता है। बट अगर गोल्ड पे चार्ज देखेंगे तो 79 पॉजिटिव होता है और 79 ही निगेटिव होता है। तो देखो जो बीच में 79 पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये गोल्ड का एटम है, ये 79 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, 79, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये टेढ़ा हो जाएगा या वापस आएगा। और देखो कितना भारी है, ये जस्ट 4u है, ये 197u है, बहुत भारी है गोल्ड का एटम।